चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड की सबसे डरावनी, सबसे रहस्यमयी चीज के बारे में, ब्लैक होल्स। अक्सर कहानियों में सुनने को मिलता है कि ये किसी दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये भगवान तक पहुंचने का रास्ता हो सकते हैं। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ तबाही लाते हैं या फिर इनके अंदर कोई नई दुनिया छुपी है? तो आज हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे और ब्रह्मांड के इस सबसे गहरे और खतरनाक राज से पर्दा उठाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ब्लैक होल है क्या चीज? जरा कल्पना कीजिए, स्पेस में एक ऐसी जगह है जो इतनी ज्यादा काली है, इतनी ज्यादा गहरी है कि वहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। यहां तक कि लाइट भी नहीं। एक बार जो रोशनी इसके अंदर चली गई, वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो अगर साइंटिफिक तरीके से समझें तो ब्लैक होल स्पेस में बस एक जगह है, लेकिन एक ऐसी जगह जहां की ग्रेविटी यानी खींचने की ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। असल में ये पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल ग्रेविटी वाली जगह है। जो भी चीज इसके पास से गुजरती है, ये उसे अपने अंदर खींच लेती है, हमेशा के लिए। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये सिर्फ चीजों को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के स्पेस और टाइम तक को मोड़ देती है। एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा देती है जिससे बचना नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आते कहां से हैं? ये बनते कैसे हैं? क्या ये हमेशा से ब्रह्मांड में थे? चलिए अब इनके जन्म की कहानी को समझते हैं। ये कहानी शुरू हुई 1916 में। एक साइंटिस्ट थे, कार्ल श्वार्ज़शिल्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी पर काम करते हुए एक कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी चीज को बहुत बहुत ज्यादा दबा दें, मतलब उसे बिल्कुल छोटा कर दें, तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। उस जमाने में लोगों ने इसे शायद मजाक समझा होगा, लेकिन 1971 में ये थ्योरी सच साबित हो गई, जब साइंटिस्ट ने असल में पहला ब्लैक होल ढूंढ निकाला, और ये हमसे 6000 लाइट ईयर्स दूर था। तो चलिए एक स्टेलर ब्लैक होल बनाने की रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक बहुत बड़ा तारा, इतना बड़ा कि वो हमारे सूरज से कम 25 गुना ज्यादा बड़ा हो। जब ये तारा अपनी जिंदगी जी लेता है और उसका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो मर जाता है, और इसकी मौत होती है एक जबरदस्त धमाके के साथ, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। इस भयानक विस्फोट के बाद जो कुछ भारी भरकम और घना हिस्सा बचता है ना, बस वही बन जाता है एक स्टेलर ब्लैक होल। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सारे ब्लैक होल एक जैसे होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इनका एक पूरा परिवार है, छोटे से लेकर इतने बड़े तक कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी तक साइंटिस्ट्स को 4 तरह के ब्लैक होल मिले हैं। सबसे पहले हैं मिनिएचर ब्लैक होल्स। ये इतने छोटे हो सकते हैं जितना एक एटम। फिर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जिनके बारे में हमने अभी बात की, जो बड़े तारों के मरने से बनते हैं। तीसरे हैं इंटरमीडिएट, जो तब बनते हैं जब कई स्टेलर ब्लैक होल आपस में मिल जाते हैं। और आखिर में आते हैं असली दैत्य, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहीं और नहीं, बल्कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के ठीक सेंटर में है। इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। और ये कितना बड़ा है? हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा भारी। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। माना जाता है कि ये गैलेक्सी के साथ साथ ही पैदा हुए थे। चलिए अब जरा उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा, कि अगर कोई ब्लैक होल के पास चला जाए तो क्या होगा? बस यहीं से चीजें सच में बहुत अजीब और डरावनी होने लगती हैं। ये एक ऐसा सफर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम कानून भी फेल हो जाते हैं। साइंटिस्ट्स ने इसके लिए एक मजेदार लेकिन डरावना शब्द बनाया है, स्पेगेटिफिकेशन। जी हां, स्पेगेटी जैसा। इसका मतलब है कि ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी किसी भी चीज को, चाहे वो इंसान हो या कोई स्पेसशिप, उसे खींचकर इतना लंबा कर देगी कि वो एक नूडल या स्पेगेटी की तरह बन जाएगी। और अगर ये काफी अजीब नहीं था तो सुनिए, वहां जाकर टाइम भी धीमा हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास से धरती पर वीडियो कॉल करता है, तो धरती पर बैठे लोगों को वो एस्ट्रोनॉट एकदम स्लो मोशन में दिखेगा, और उस एस्ट्रोनॉट को धरती पर सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में दिखेगा। है ना, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा। अब एक और बड़ा सवाल, अगर ब्लैक होल पूरी तरह से काले हैं, इतने कि वो लाइट को भी नहीं छोड़ते, तो फिर साइंटिस्ट उन्हें देख कैसे पाते हैं? अदृश्य चीज को देखना मुमकिन कैसे है? तो इसका जवाब यह है कि हम असल में ब्लैक होल को डायरेक्ट नहीं देखते।
हम देखते हैं उसके आसपास मची तबाही को। जब ब्लैक होल किसी तारे या गैस को अपनी तरफ खींचता है तो वो सारा मलबा उसके चारों तरफ बहुत तेजी से घूमने लगता है और गर्मी से चमकने लगता है। इसी चमकती हुई डिस्क को एक्रीशन डिस्क कहते हैं और असल में हम इसी को देखते हैं। और वो जो असली काला हिस्सा है, जो बाउंड्री है, उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये वो लक्ष्मण रेखा है, एक बार इसे पार कर लिया तो वापसी नामुमकिन है। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं हमारी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये धरती से 16 लाख किलोमीटर दूर तैनात है और इतना पावरफुल है कि अरबों किलोमीटर दूर की गैलेक्सीज और तारों को भी साफ साफ देख सकता है। तो अब हम ब्लैक होल्स के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या इस यूनिवर्स में ब्लैक होल से भी ज़्यादा अजीब और रहस्यमयी कुछ हो सकता है? जवाब है हाँ, शायद हो सकता है। साइंटिस्ट एक और चीज की थियरी पर बात करते हैं जिसे कहते हैं व्हाइट होल। ये ब्लैक होल का एकदम उल्टा है। जहां ब्लैक होल हर चीज को अंदर खींचता है, वहीं व्हाइट होल हर चीज को बाहर फेंकता है। ब्लैक होल से कोई निकल नहीं सकता और व्हाइट होल में कोई घुस नहीं सकता। हाँ, ये अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, इसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये एक संभावना जरूर है। तो आखिर में बस यही सोचने वाली बात है कि एक जमाना था जब ब्लैक होल भी सिर्फ एक थ्योरी थे, एक कल्पना थे, और आज वो एक हकीकत है। तो सोचिए, हमारे इस विशाल ब्रह्मांड के अंधेरों में भी और कितने ऐसे रहस्य छुपे होंगे जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। अगर ब्लैक होल सच हो सकते हैं तो फिर और क्या क्या मुमकिन है।